फाइलम। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइलम एसके हेलमिंथ के बारे में। एसके हेलमिंथ और उससे रिलेटेड सारा बात आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे और इसका डिटेल में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा चीज देखते हैं कि एसके हेलमिंथ फाइलम क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या है। बच्चों एसके हेलमिंथ के बारे में बात करें तो इसका जो बॉडी होता है एसके हेलमिंथ का ये कैसा होता है तो सर्कुलर टाइप का होता है। एसके हेलमिंथ का जो बॉडी है वो कैसा होगा, सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन टाइप का होता है और इसीलिए इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, राउंड वॉर्म। इसका जो नाम दिया गया है वो नाम क्या पड़ा, राउंड वॉर्म, क्योंकि इसका जो है क्रॉस सेक्शन टाइप का है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शनल बॉडी प्रेजेंट होता है तो राउंड वॉर्म बोला जाता है। बच्चा ये जो होता है फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक में भी मिलता है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहता है और इवन पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकता है और पैरासाइट में भी, प्लांट पैरासाइट भी हो सकता है और एनिमल पैरासाइट भी हो सकता है। राउंड वॉर्म जो होता है उसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। राउंड वॉर्म में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और यहाँ पे जो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लेन होता है। इसका मतलब क्या है ट्यूब विद इन ट्यूब, बच्चों ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का जो बॉडी प्लेन की हम लोग बात करते हैं इसका क्लियर मीनिंग ये होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। जो ये एक बॉडी है ट्यूब, उसमें ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ट्यूब डाल दो तो ट्यूब विद इन ट्यूब, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें क्या होता है, कंप्लीट होता है। दैट मीन्स इसमें माउथ होता है, इसके पास एनस मौजूद होता है। माउथ जहां से ये फूड को अंदर लेगा और एनस जहां से ये अनडाइजेस्टेड फूड को के पार्ट को बाहर निकालने का काम करेगा। ये जो होता है बायोलेट्रिकल सिमेट्री होता है। इसका अगर सिमेट्री में बात करें तो बायोलेटरल सिमेट्री होता है, जस्ट लाइक हम लोग की तरह इसका सिमेट्री है, सिंगल प्लेन जिससे इक्वल टू हाफ में इसको बांटा जा सकता है। नहीं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का होता है। ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, तीन लेयर इसमें मौजूद है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म इसमें मौजूद होता है। वैसे भी बायलैटरल सिमेट्री है तो उसमें मैं पहले भी बताया हूं, बार बार बताया कि अगर बायलैटरल सिमेट्री है तो उसमें ज्यादातर ट्रिप्लोब्लास्टिक ही मिलता है और इसमें जो होता है सूडोसिलोमेट एनिमल होता है। ये जो एनिमल है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन शुरुआती ट्रिप्लोब्लास्टिक सब है ये सब, तो ये कैसा होता है, सूडोसिलोमेट एनिमल होता है। नहीं, एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कंप्लीट होगा क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब वाला यहाँ ऑर्गेन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये कंप्लीट होता है। नहीं, और इसमें वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल की जो बात करें। एंड स्क्रेटरी ट्यूब की जो बात करें, स्क्रेटरी ट्यूब जो होता है रिमूव करता है क्या, बॉडी वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है स्क्रेटरी ट्यूब। और जो बॉडी कैविटी से इसको निकाला जाता है तो उसको हम लोग स्क्रेटरी पोर भी बोल देते हैं। बच्चा इसका इसको स्क्रिटरी सिस्टम होता है, राउंड वॉर्म का जो स्क्रिटरी सिस्टम होता है वो एच शेप का होता है। राउंड वॉर्म का जो स्क्रिटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, वो एच शेप का होता है। और यहाँ जो पोर होता है, जो पोर होता है जहां से ये निकाला जाता है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी हम लोग बोल देते हैं। तो ये जो है ट्यूब ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, ये देखो यहाँ पे जो ये ट्यूब है तो इसी में प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम से ट्यूब जो दिख रहा है तो इसी में प्रोटोनेफ्रिडिया, जहां से क्या किया जाता है, इसका स्क्रेटरी सिस्टम है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। स्केलेटन की जो बात करें तो एब्सेंट होता है, स्केलेटन इसमें नहीं होता है। लेकिन जो फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड फ्लूइड प्रेशर जो होता है इसका जस्ट लाइक स्केलेटन के तरह ही काम करता है। फ्लूइड के प्रेशर के कारण, नहीं, फ्लूइड के प्रेशर के कारण इसके बॉडी का शेप मेंटेन रहता है, फ्लूइड के प्रेशर के कारण। तो जो फ्लूइड होगा तो कहाँ पे होगा, तो सूडोसिलोम में। जो सूडोसिलोम बताया, कैविटी जो बताया, नहीं, सूडोसिलोम वहां पे फ्लूइड रहता है और उसी के प्रेशर के कारण इसका बॉडी मेंटेन रहता है। और वाटर या फ्लूइड के कारण है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो एस्केलेटन। तो इसमें कैसा स्केलेटन मिलता है, तो हाइड्रो एस्केलेटन मिलने का काम होता है। रेस्पिरेशन की जो बात करें, ये रेस्पिरेशन करता है कहाँ से, तो बॉडी सरफेस से ये रेस्पिरेशन करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ये रेस्पिरेशन कर लेता है। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसका होता है अनडेवलप होता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि पूरी तरह से ये अब्सेंट भी होता है। सेक्स जो इसका होता है डायोसियस टाइप का होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होता है। राउंड वॉर्म में मेल सेक्स और फीमेल सेक्स की जो बात करें ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है।
ज्यादातर केस में देखा गया कि फीमेल जो होता है उसका बॉडी साइज लंबा होता है कंपेरिजन टू मेल। राउंड बॉर्म की फीमेल बड़ी होती है मेल के कंपेरिजन में। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट जो होता है ये डायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट बोले, डायरेक्ट का मतलब है यंगर वन रिजेंबल टू एडल्ट, नहीं इसका जो है, और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन इसमें दोनों मौजूद होता है। राउंड बॉर्म की हम लोग बात करें बच्चों, इसी में इसका अच्छा सा एक एग्जाम्पल है राउंड बॉर्म में एस्केरिस। राउंड बॉर्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है, और आप इसमें देखो ये दोनों फिगर अगर देखोगे मेल और फीमेल, तो मेल का बॉडी साइज छोटा है कंपेरिजन टू फीमेल, फीमेल का बॉडी साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरा इसका अच्छा एग्जांपल है वॉसेरिया, जिसको फ्लेरिया वॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। तो फ्लेरिया में ये देखो फीमेल जिसका बॉडी साइज बड़ा है, और ये क्या होता है मेल, नहीं, और इसका जो माउथ पार्ट है, फेरिंग्स है, जो बताया कि फेरिंग्स वेल डेवलप होता है इसका, और इसोफेगस है, नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, गोनोकोर प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन सब इसका प्रेजेंट होता है, ओवरी ओवरी नहीं, इसका अपना भल्बा, यूटेरस, एनस, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। और मेल की जो बात करें तो इसमें टेस्टिस रहेगा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पे कॉपुलेटरी एस्पिक्यूल्स, यहाँ पे कॉपुलेटरी एस्पिक्यूल्स है जो यही भल्बा में इंसर्ट करने का काम करता है, नहीं, और यहाँ पे पिली ये सब मौजूद होता है। ये वॉचेरिया जो हम लोग बात करते हैं, फ्लेरिया वॉर्म जो होता है उसका उसका ये स्ट्रक्चर दिखा है। दूसरा जो इसमें एक होता है एनसाइलोएस्ट्रोम, जो हुक बॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, एनसाइलोएस्ट्रोम, जिसको हुक बॉर्म भी बोलते हैं, उसका फिगर ये है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हुक वर्म, इसमें ये इसका ये फिगर यहाँ पे बच्चों दिख रहा है हुक बॉर्म का। बच्चों राउंड बॉर्म में जो हम लोग बात किए फ्लेरिया का, फ्लेरिया में फ्लेरिएसिस जो डिजीज होता है वॉर्चेरिया ब्रोंकप्टाई का, तो ये फ्लेरिया वाला डिजीज, और ये जो फ्लेरिया का जो डिजीज है, नहीं तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम लोग देखें तो ये जो मस्कीटो है, मस्कीटो ब्लड मील करता है। हम लोग जानते हैं कि मच्छर काटती है, नहीं ब्लड को सक करने का काम करती है। और यहीं पे क्या होता है, लार्वा का थर्ड स्टेज इंटर कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। ये लार्वा स्टेज जो है ह्यूमन के बॉडी में आ गया। ह्यूमन में स्टेज में जैसे आ गया, एडल्ट जैसे वो बनता है ह्यूमन स्टेज में, जो एडल्ट होता है तो ये कहा जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम है लिम्फेटिक वाला, उसमें ये प्रेजेंट हो जाता है। एडल्ट पॉड प्रोड्यूस नहीं सीटेड माइक्रोफ्लेरिया दैट माइग्रेट्स इनटू द लिम्फ एंड ब्लड। माइक्रोफ्लेरिया जो कि लिम्फ और ब्लड चैनल होते हुए माइग्रेट करने का काम करता है, और यही माइग्रेट करके आ गया। अगर कोई मस्कीटो फिर से इसको बाइट की तो ह्यूमन बॉडी से फिर वो मस्कीटो में चला जाता है, ह्यूमन बॉडी से फिर कहाँ चला जाएगा, मस्कीटो स्टेज में चला जाएगा। और फिर मस्कीटो स्टेज में जाने के बाद माइक्रोफ्लेरिया जो होता है, नहीं सेट करेगा, सेल्ट करेगा, वहां रहेगा, पेंट्रिएट करेगा, मस्कीटो के मीट गट में चला जाता है, और मीट गट के थोरेसिक मसल्स इस सब में जाके प्रेजेंट होता है, और वहां पे जो लार्वा बनाता है L1 स्टेज लार्वा का, फिर धीरे धीरे वही बढ़ता चला जाता है, L3 स्टेज में आ जाता है। और यही जो L3 स्टेज में आने के बाद ये माइग्रेट करके मस्कीटो मस्कीटो के प्रोबिसिस में आ जाता है, और देन जब मस्कीटो फिर से कोई नए ह्यूमन को जो सक करती है, काटती है, तो ये फिर इसको वहां पे पहुंचा दिया जाता है। नहीं, ये पूरा उसका क्या है, फिलेरिया वाला लाइफ साइकिल है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।